हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेरस बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है और बिहार एससी मेंस का एग्जाम हुआ है, उस दोनों पेपर में आपका जो भी करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, जैसे रेलवे का एग्जाम आरआरबी हो रहा है, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम आगे होने वाला है, या आपका बिहार एसआई या बिहार पुलिस का, इनमें से कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स है किसी आयोग के द्वारा चुना गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं एक दूसरे एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न हैं। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में मिल जाए। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि संसद की इमारत निर्माण की बोली किसने जीती है। ये आपका बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। जो नई संसद भवन बनने वाली है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा संभाला, ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने संभाला है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है। तो ये रेखा शर्मा है। ध्यान रखें, ये आगे एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत का कौन सा व्यावसायिक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंक में शामिल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निर्भीक योजना का संबंध किससे है। तो ये निर्यात क्षेत्र से संबंध इसका है, निर्भीक योजना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया था। ये मक्का और गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बिहार सरकार द्वारा चालू की गई योजना CFMS, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना। यानी सारे जो भी राज्य के वित्तीय कार्यक्रम है, सारे को मतलब सभी को एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि कागजी जो प्रक्रिया होती है उस सबसे बचा जा सके। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और किस देश को पछाड़ करके, तो ये चीन को पछाड़ करके रहा है। इस तरह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क निर्माण से संबंधित है आपका भारतमाला परियोजना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्यवसाय करने के सरलता सूचकांक में 2020 में भारत को कितना सुधार हुआ है। तो यहाँ पर विगत वर्ष 77 से 63, यानी कि पिछले वर्ष इसमें आपका 77वां स्थान था भारत का, इस बार आपका जो है 63वां स्थान है। किसमें, तो व्यवसाय करने की सरलता सूचकांक में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में क्या साख्य लक्ष्य रखा गया है। तो 15 लाख करोड़ का कृषि साख्य लक्ष्य रखा गया है। ये आपका केंद्रीय बजट से प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किसानों की केरोसिन डीजल पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 12, सितंबर 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने ऑनलाइन भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली कहाँ पर आयोजित हुआ। ये भी आपका ऑनलाइन हुआ था। तो ये आपका वियतनाम से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। ये सिंगापुर रहा है 2020 में। अगला प्रश्न आपका था कि अमेरिका में चलाए गए ऑपरेशन मागा यानी MAGA का संबंध किससे था। तो यह डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचित अभियान से एक अभियान चलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप जी को पुनर्निर्वाचित करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बनाया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने बनाया है और उसका नाम जो है आपका बराका है। ये पूछ सकता है कि उसका नाम क्या है, तो बराका है। और आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में बराका का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। और ध्यान रखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसकी राजधानी जो है अबू धाबी है।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिस्र, और मिस्र की राजधानी ध्यान रखिए काहिरा। अगला प्रश्न आपका है कि अक्टूबर 2020 से जून 2020 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न आपका है कि ऑपरेशन मेरी सहेली क्या है? तो रेल में महिला यात्रियों के बढ़ावा को और भी सुरक्षा देना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसने दिया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया वाक्य था, ध्यान रखें, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या जारी किया? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, ध्यान रखें। ऑप्शन में वहां पर नोट भी दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ची लुपो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली लघु वृत्त चित्र का संबंध किस राज्य से है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, वहां की है लघु चित्र ची लुपो, ध्यान रखिए, ये एनटीपीसी में प्रश्न बन सकता है आपका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था ई किसान धन ऐप किस बैंक ने जारी किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है, ध्यान रखिए, ई किसान ये धन ऐप का नाम है। ऐप से इस समय बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इस तरह प्रश्न को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई थी? तो सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राफेल विमान को किस वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया था? तो ये आपका अंबाला वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया था। अगला प्रश्न आपका था कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, रुद्रम है। आने वाले आपके बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम। अगला प्रश्न आपका था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वसम्मति से भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा नीतू डेविड। अगला प्रश्न आपका था कि महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? ये आपका नाओमी ओसाका ने जीता है, जीती है, जो कि आपकी जापान की रहने वाली है। और यहां पर यह प्रश्न बन सकता है कि पुरुष एकल में किसने जीता है यूएसए ओपन 2020? तो ध्यान रखिए, डोमिनिक थिएम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अगर पुरुष में पूछे तो डोमिनिक थिएम, और महिला में पूछे तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की है और डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रेलिया के हैं, और क्या जीते हैं? यूएस ओपन 2020। अगला प्रश्न आपका था कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट का नाम क्या था? तो इनका आपका नाम था सुरा किटाटा, ध्यान रखें नाम को, सुरा किटाटा। अगला प्रश्न आपका था कि किस भारतीय क्रिकेटर ने महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ संन्यास लेने का घोषणा किया? तो ये आपका राइट आंसर है सुरेश रैना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा परेश रावल को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर आपका राइट आंसर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? ये चिकित्सा विज्ञान के लिए दिया गया। और अगला प्रश्न आपका था कि नोबेल पुरस्कार शांति 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और ये आपका प्रश्न जो है बीएसएससी मेंस में पूछा गया और बीपीएससी पीटी में पूछा गया। और ये प्राइस क्यों दिया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को? तो कोरोना काल में 10 मिलियन लोगों के पास भोजन पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न आपका था कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाटा मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है, रखा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुसंरक्षित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 8 समुद्री तट को। यहाँ पर भी देखिए 19 और 17 से भी कुछ प्रश्न
पूछ लिए गए थे। तो जो प्रश्न बहुत फेमस होते हैं 2-3 साल पहले का भी, तो वो भी करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है। तो एक बार उन पिछले ईयर के भी बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी एक बार जरूर देख ले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई? तो ये आपका बिहार में किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि देश का पहला फ्रंट विलेज कहां पर बनेगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वाराणसी में। देश का पहला फ्रंट विलेज वाराणसी। अगला प्रश्न आपका था कि भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न आपका था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह अशगाबाद। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है? तो ये बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। अगला प्रश्न आपका था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कुश्ती के लिए किनको दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विनेश फोगाट। और ध्यान रखें कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कोरोना का पहला केस भारत में कहां पर मिला था? तो ये केरल में। और अगला प्रश्न आपका था कि आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस। और 2020 में भी मुंबई इंडियंस ही था दोनों में, तो दोनों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो ये एथलेटिक्स से है। हिमा दास एक धावक है जो कि असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा के सिवान। और अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी कौन है जो दूसरी बार जीत हासिल किए हैं? तो जिसेंडा आर्डेन। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो महिला समृद्धि योजना। और अगला प्रश्न का पूछा गया था कि मुद्रा पेसो कहाँ की है? ये फिलीपींस की है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न आपका है कि शांति का जो नोबेल प्राइज है किनको दिया गया? तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपका बीएसएससी में पूछा गया था और बीपीएससी में भी, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यहाँ पर हम हमेशा आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि किसी सेट को उठा करके छाप दें। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।